हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो हम बात करेंगे बिहार पुलिस की 11,880 पदों की जो वैकेंसी पे क्या चल रही है, उनकी फाइनली कटअप क्या रहने वाली। साथ ही ये भी बात करेंगे कि बिहार पुलिस की मेल और फीमेल की का जो अनुपात है वो क्या 62:38 में रहने वाली है या नहीं। तो फाइनली आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूँ कि अब की बार मेल और फीमेल की बात करें दोनों कैटेगरी की तो 62 और 38 के अनुपात में ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है। उसका आप लोगों को प्रमाण के तौर पर प्रूफ भी दूंगा। तो चलिए आज वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। साथ ही यही बात करेंगे कि फाइनली जो है मेरिट कब तक जारी की जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है क्या 62:38 रहने वाली है क्या। यहाँ पर देखें तो 62 तो मेल के लिए एंड देन फीमेल की बात करें तो 38% यानी कि 35% प्लस 3% जो आरक्षण दी गई है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या 38% फीमेल को ही रखा जाएगा क्या। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कटअप से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए फाइनली इसको पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस फिजिकल कटअप रिलेटेड मेंशन की गई है। लेकिन देखिए तो यहाँ फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं टोटल बॉयज जो क्वालिफाई किए हैं लगभग 15,500 समथिंग जो बॉयज कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं इस पीईटी को। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी न्यूज के माध्यम से आई है उन्हीं के थ्रू बता रहा हूँ कि फाइनली जो है टोटल जो बॉयज क्वालिफाई की कितना 15,500 समथिंग जो है बॉयज क्वालिफाई की। एंड देन टोटल गर्ल्स की बात करें, टोटल गर्ल्स जो लगभग क्वालिफाई की है 95 साढ़े 9,000 जो है क्वालिफाई की है। ठीक है, यहाँ पे समझ लिए कितने को स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। दोनों के यदि टोटल की बात करें तो दोनों के यदि ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद टोटल क्वालिफाई स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 25,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट जो है इस पीईटी को क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या 62 अनुपात ही क्यों रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी क्या 62 अनुपात रहेगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फाइल स्टूडेंट की बात करें, यहाँ देख सकते हैं 25,000 समथिंग है। ठीक फ्रेंड्स, तो 25,000 टोटल यदि क्वालिफाई किए हैं तो यहीं से आपको साफ साफ नजर आ रही है कि अनुपात जो रहने वाली है वह 62 एंड 38 के अनुपात में ही रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स देख लेते हैं उसको कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे यदि 25,000 टोटल स्टूडेंट है, यदि इसका 62% यदि निकालते हैं तो 15,500 ही स्टूडेंट आता है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर छिपा हुआ है, क्योंकि यहीं से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 25,000 का यदि आप 62% 62% निकालते हैं तो आपको 15,000 ही आने वाली है। यहाँ से समझ में आ गई। अभी जो इसका प्रतिशत है वो 62% पास ही किया, यानी करीब टोटल का जो है 62% स्टूडेंट जो है इस पीटी को पास किया। बॉयज की बात करें एंड देन देखें टोटल का यदि बात करें, टोटल का यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो अभी जो क्वालिफाई की है यानी 25,000 का देखें 95 से कितना परसेंट होता है तो वो भी 38% ही होता है। यानी कहने का मतलब अभी से साफ तौर पर नजर आ रही है कि टोटल जो क्वालिफाई की है उसका जो अनुपात है अभी से जो है 62 एंड 38 के अनुपात में ही क्वालिफाई की है और इसी के आधार पर जो है मेरिट बढ़ेगी। समझ लिए, क्योंकि फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे समझे, देखिए टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना है 25,000 समथिंग। ठीक, और यहाँ पे देखिए टोटल बॉय जो क्वालिफाई मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं कितना तो 15,500। तो कहने का मतलब ये जो कितना 25,000 का कितना परसेंट है तो ये जो है 62% ही अभी क्वालिफाई किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए कि कितना, तो यहाँ यहीं से साफ साफ नजर आ रही है कि यहाँ जो क्वालिफाई किए कितना तो 62% ही स्टूडेंट क्वालिफाई किए। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स जो क्वालिफाई की है ये भी 25,000 का कितना तो 38% ही क्वालिफाई की है। तो इसका मतलब यही है कि साफ तौर पर अभी से साफ साफ नजर आ रही है स्टूडेंट के अनुपात का यानी मेरिट के तौर पर जो बनेगी वो 62 एंड देन 38 के अनुपात में ही बनेगी। क्योंकि अभी जो वो भी क्वालिफाई कैंडिडेट किए हैं उनका जो आधार है अभी से साफ साफ झलकता आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। उसके बाद आप समझ लेते हैं नेक्स्ट कटअप से रिलेटेड वीडियो को बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखें, देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल यदि बॉयज की बात करें तो बॉयज जो अधिकतर यानी 70% ऐसे कैंडिडेट हैं बॉयज के जिन्होंने रनिंग में बात करें तो रनिंग में 20 मार्क किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम स्टूडेंट, जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट है रनिंग में जो कितना 70% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने रनिंग में
बॉयज़ की बात करें तो वो 20 मार्क ही ला पाए हैं। ठीक है, हाई जंप की बात करें वो 4 फीट 4 इंच हाई जंप किए हैं 70% स्टूडेंट। उसके बाद गोला फेंक की बात करें तो 20 प्लस फीट, यानी कहने का मतलब यही कि 20 प्लस जो स्टूडेंट है वो लगभग 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो जो है गोला फेंक यानी कि जो शॉर्टपुट होता है वो 20 प्लस ही फेंके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको देख सकते हैं कि एवरेज जो मार्किंग आ रही है वो कितना आ रही है। टोटल मार्क्स यहाँ देख सकते हैं। रनिंग में बात करें तो रनिंग में 20 हो गया। एंड देन हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में 17 मार्क्स लाए हैं और गोला फेंक में जो है लाए हैं कितना 25 मार्क्स, यानी टोटल को यदि ऐड करते हैं तो 62 मार्क। यानी कहने का मतलब एवरेज मार्किंग जो स्टूडेंट का है 70 से 80% ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ओनली फॉर कितना मार्क्स लाए हैं 62 मार्क्स लाए हैं। कम से कम 70% तो ऐसे स्टूडेंट है जो कि ओनली फॉर कितना मार्क्स लाए हैं, क्योंकि आप लोग खुद ग्राउंड में फिजिकल दिए होंगे तो आप लोगों को 100% वहाँ से पता होगी कि क्या मैं सही बता रहा हूँ या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ही कई कटअप है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गर्ल्स की बात कर देते हैं। तो गर्ल्स की बात करते हैं यहाँ पे देखिए गर्ल्स के लिए जो है 60% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने रनिंग में जो है रनिंग, क्योंकि बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स की थोड़ा अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रनिंग में उन्होंने 30 मार्क्स लाए हैं। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी थी गर्ल्स की वो कितनी मार्क्स लाई हैं 30 मार्क्स लाई हैं। कुछ महिला कैंडिडेट जो है 40 भी लाए, कुछ 50 भी। ऐसा नहीं, पुरुष अभ्यर्थी भी 40 और 50 मार्क्स रनिंग में लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो समझ लिए। अब देख लेते हैं हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो थी 3 फीट 4 इंच हाई जंप की है। यानी कहने का मतलब जो है इसको जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 17 मार्क्स जो है मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें गोला फेंक। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में जो अधिकतर कैंडिडेट यानी कि 60% ऐसी महिला कैंडिडेट जिन्होंने 14 प्लस यानी कहने का मतलब 14 फीट से आगे फेंकी है। तो यहाँ पे फाइनली समझ लिया कि महिला कैंडिडेट जो है यहाँ से रनिंग में जो 30 मार्क ला पा रही है, उसके बाद हाई जंप में जो है 17 मार्क ला पा रही है, इसी तरह 14 प्लस जो है गोला फेंक रही है। और यहाँ कहने का मतलब यहाँ भी ये 17 मार्क्स ला पा रही है। तो टोटल को यदि ऐड करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स महिला कैंडिडेट की कितनी हो जाती है तो 30 मार्क रनिंग में एंड देन 17 मार्क एंड 17 मार्क, यानी तीनों को ऐड करने के बाद तो एवरेज कैंडिडेट यानी अधिकतर महिला कैंडिडेट की मार्क्स की बात करें तो 64 ही है। ठीक है, तो यहाँ समझ लिए। अब फाइनली कटअप की बात कर लेते हैं। तो फाइनली जो कटअप रहने वाली है वो इन सभी चीज़ों पर यानी सीटों के मेनली डिपेंड करेगी वह कैटेगरी, यानी कैटेगरी जो है जिस कैटेगरी में जो महिलाएं या पुरुष हो उन्हीं कैटेगरी के आधार पर जो है मेरिट बनेगी। ठीक है, तो फाइनली इस कटअप को रीड कर लेते हैं। तो कटअप को देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखें, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बताया उसमें बताया था कि मेल एंड फीमेल की कटअप एक ही रहने वाली है। लेकिन यदि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं यदि अलग अलग अनुपात रहेगी 62:38 यानी 38 करने का मतलब 35 + 3, यदि इस अनुपात में रहेगी तो कटअप जो है अलग अलग ही निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लिया। क्योंकि अधिकतर वीडियो मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कटअप एक ही निर्धारित की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेनली बात यही है यदि 62 + 38 रहती है, क्योंकि यहाँ से साफ साफ तौर पर नजर आ रही है कि 62:38 ही रहने वाली है, इसीलिए कटअप जो है अलग अलग निर्धारित की जाएगी और इसीलिए अलग अलग कटअप लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। यदि मेल की बात करें तो मेल में जो है 62% स्टूडेंट को यहाँ पे जो है मेरिट बननी है एंड देन फीमेल की बात करें तो 38% महिलाओं की जो है मेरिट बननी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। जनरल कैटेगरी से जो भी मेल है वो यदि 74 से 76 मार्क्स ला रहे हैं तो वो जो है अपने आप को 100% सेफ जोन में मान सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 68 से 70 ईबीसी की, यहाँ ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को समझते हैं। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की बात करें दोनों को यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए 62+ लिया गया, यानी कहने का मतलब इस कैटेगरी की दोनों कैटेगरी की बात करें तो 62 मार्क्स वाले का भी इसमें मेरिट बनेगा, लेकिन सभी कैंडिडेट का नहीं बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है कुछ स्टूडेंट जिनका एज जो है ज़्यादा होगा उनका जो है इनमें 100% बनने की चांस है, और जो भी 64 मार्क्स ला रहे हैं उसका तो 100% श्योर ही है, चाहे उसका एज कम हो या फिर ज़्यादा हो उनका जो है मेरिट बन जाएगी। मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिनका 62 है जो भी जिसका एज ज़्यादा है यानी कहने के बाद 1992 है 93 94 इस तरह है तो उनका जो है इसके आधार पर मेरिट बनेगी, क्योंकि एज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करें तो 56 से 58 जो भी ला पा रहे हैं, यानी एसटी कैटेगरी की बात 60 से 62 यानी 60 से 62 मार्क्स ला रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और मेरिट आप लोगों की 100% बन जाएगी। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 54+ यानी 54+ जो ला पा रहे हैं। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर जो है वो सभी कैटेगरी में होती है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ये जो
फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो सभी कैटेगरी में कुछ ना कुछ होती है, इसीलिए 54+ यानी 54+ जो भी ला पा रहे हैं, चाहे वो किसी से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, उसका मेरिट बन जाएगी। अदर स्टेट यानी कहने का मतलब जो भी अदर राज्य से हैं, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड, यूपी, इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए जो है 72 से 74 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिया। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की बात करें, जो भी महिला कैंडिडेट है वहाँ पे इसकी देखें तो 72 से 74, ओबीसी के बाद 68 से 70, ईबीसी की 64 से 66, ईडब्ल्यूएस की 62 से 64, जो भी ला पा रहे हैं उनकी मेरिट बननी तय है। ठीक है, एससी की बात करें तो 54+, एसटी की बात करें तो 58 से 60 मार्क्स जो भी महिला कैंडिडेट ला पा रही वो 100% जो है अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। और फाइनली यदि देखें यहाँ पे तो होमगार्ड कैटेगरी की बात करें तो क्वालिफाइड स्टूडेंट, उसके लिए जो बात करें तो 50% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। यदि वो होमगार्ड कैंडिडेट जो भी है यदि वो क्वालिफाई भी कर गए हैं तो उनकी मेरिट बननी तय है, क्योंकि उनके लिए सीट की बात करें तो 11,880 में से 0.5%, कहने का मतलब यही उनके लिए जो है 50% जो है सीट आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ तो समझ लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात को यहाँ समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात को समझते हैं। यहाँ पे देखें तो ये 62 अनुपात हो गया, और यहाँ पे देखें तो ये हो गया कितना 38 अनुपात। यदि अभी बात करें वैकेंसी की बात करें तो यदि वैकेंसी जो है टोटल 11,880 है। ठीक है, और 11,880 का यदि हम यहाँ पे 62% निकाले और 38% निकाले तो मेल कैंडिडेट के लिए 73 से 74 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होना है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए कितना, तो 45 से 46 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं हाफ कैंडिडेट, यानी कहने का मतलब 50% स्टूडेंट जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और 50% जो है यहाँ से इन लोगों की मेरिट बनेगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दोनों कैटेगरी में यहाँ से फीमेल हो या मेल हो, दोनों कैटेगरी में 50% सीटों को जो भी मेरिट न बनने के लायक वो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 50% जो भी है, यानी कहने का मतलब जैसे कि 15,000 समथिंग यहाँ वो क्वालिफाई, इसका हाफ यानी 73 से 74 से कैंडिडेट का ही मेरिट बनेगी। इसी तरह यहाँ 95 क्वालिफाई, इसका 45 से 4600 कैंडिडेट का ही मेरिट बनेगी, क्योंकि सीट की संख्या तो 11,880 है, लेकिन क्वालिफाई स्टूडेंट की बात करें तो क्वालिफाई स्टूडेंट जो है 25,000 समथिंग है, यानी कहने का मतलब हाफ है। यानी 25,000 का यदि हाफ करते हैं यानी 50% जो होता है वो 12,000 के समथिंग होता है, 12,500, तो इतना ही स्टूडेंट की मेरिट बनेगी। तो आई होप। और मेरिट की बात करें तो मेरिट जो है आप लोगों की 14 और 21 मार्च जो एग्जाम होने वाली रिटर्न एग्जाम 8415 पदों की, उससे पहले 90% चांस है उससे पहले जो आप लोगों की मेरिट आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आप लोगों के लिए 8415 पदों के लिए जो है डेली बेसिस पे सेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।